हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अविल विश्वकर्मा। गाइज, मैं अक्सर आप सबके साथ रूबरू जाता हूं कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे आपके वैकेंसीज से रिलेटेड होती है, जो आपके जॉब से रिलेटेड होती है, करियर से रिलेटेड होती है। तो आज भी, पहले भी इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं और आज भी उस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली आज का जो मुद्दा है जिस पर इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं वो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर। ये पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई है। काफी दिनों से ये केस लंबित है कोर्ट में। पिछले महीने में 2-3 बार सुनवाई भी हुई है और इस बार जिस तरह से इस समय सुनवाइयां चल रही हैं इस कोर्स पे, पूरे केस पे, मुझे लगता है कि जल्दी ही इसको निपटारा कर दिया जाएगा। बी आर गवई और एक और जज हैं जो इनके साथ ये सब चल रही हैं, जो इसको देख रहे हैं। तो अभी अभी सुनवाई हुई है और कल यानी कि 5 अक्टूबर को इसकी सुनवाई फिर से होनी है। तो फिर से एक बार चर्चा गर्म हो गई है इसके बारे में कि आखिर क्या होने वाला है, उन छात्रों के साथ क्या होगा, क्या उनको मौका मिलने वाला है, क्या सभी वो छात्र जो एनआईओएस से डीएलएड करते किए हुए हैं उनको मौका मिलेगा। वैसे तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि पूरा मुद्दा एक बार फिर से समझ लेते हैं। बेसिक एक्चुअली क्या था कि जो एनआईएस का डीएलएड होता है, यानी कि ओपन से जो डीएलएड होता है, वो बेसिकली वो 18 महीने का डिप्लोमा होता है। और कोर्ट ने पहले ही इस चीज को मना कर दिया है, पहले ही कर दिया कि भाई इसको हम 2 साल के यानी बीएड के साथ इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से पिछली कुछ वैकेंसीज जहां पे आप देखा होगा कि एनआईएस को उसमें वैध नहीं माना गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा बीएड के समकक्ष होगा नहीं। इस पर कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट जब गए तो उसका फैसला लगातार भी आया नहीं है, बट फिर भी और उसमें बहुत सारे केसेस हैं। कई सारे लोग, अलग अलग राज्य हैं, 4-5 राज्य अलग अलग तरह से अपनी अपनी तरह से गए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे गए हैं। तो उन सबको इकट्ठा करके कोर्ट ने एक ही जगह रख दिया है और फिर उसकी सुनवाई कर रहा है कि सारे एक तरह के जो मैटर्स हैं उनको सुनवाई किया जाए। बेसिकली मुद्दा ये था कि जब समायोजन की बारी आई, यानी जो ऐसे टीचर्स जो अलग अलग योजनाओं के तहत कहीं पढ़ा रहे थे, जो बिना बीएड थे, बीएड नहीं थे, बाद में जब ये फाइनल हो गया कि भाई बीएड करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं या फिर आपको परीक्षा पास करने के बाद ही टीचर बनना है। तो ऐसे शिक्षक जो सपोज करो कि बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एक बात करें कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र की योजना थी, चल रही थी, या अलग अन्य जगह भी चल रही थी। तो ऐसी योजनाओं में जो कार्यरत थे लोग, जो बीएड नहीं थे, उनके लिए एक मौका दिया गया कि आप डीएलएड कर सकते हैं अगर आप डीएलएड करना चाहते, क्योंकि उस समय वो वर्किंग थे, रेगुलर डिग्री तो नहीं ले सकते थे। तो ओपन ही एक तरीका था जिनके लिए, तो उनके लिए छूट दी गई कि आप डीएलएड करके आप कंप्लीट कर लीजिए और आपको समायोजित कर दिया जाएगा, या फिर समायोजन अगर होता है तो आप उसके लिए मान्य होंगे। लेकिन जब बाद में ये बारी आ गई, भाई उनमें से कुछ समायोजित हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे अन्य बच्चे भी उसमें डीएलएड करके आए हुए, सिर्फ वही वाले नहीं। अब जब सबको फॉर्म भरने की नियुक्ति नहीं मिल रही है, फॉर्म अनुमति नहीं मिल रही, या फिर वहां पे एलिजिबिलिटी में हटा दिया गया, तो वो सब कोर्ट चले गए कि भाई हमें ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। उसमें जो संभावना बनती है, जैसा कि बोला गया था, जैसा निर्देशित था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो लोग जिन जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, जो कहीं काम कर रहे थे, उनको ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं या उस समय जो इस तरह की किसी गतिविधि में नहीं थे, जिन्होंने ओपन से ऐसे ही कर लिया है, उनके लिए रास्ते कठिन है। उनके लिए ये रास्ते कठिन है कि शायद उन्हें मौका ना मिले। फिलहाल तो पिछली कुछ वैकेंसीज में आपने देखा, चाहे वो बीएपीएससी की बात करें, चाहे इस समय जो जिसे ताजा ताजा मुद्दा जो जेटेट का इस समय आया है, जेटेट जेटेट भी झारखंड सरकार भी इस मुद्दे को लेकर केस में गई है, कई सारे छात्र गए हैं। तो उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, हम वर्डिक अगर आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखोगे पेंडिंग में भी चल रहा है, इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। ये कोर्ट का ही, सुप्रीम कोर्ट का मैंने ओपन कर लिया है यहाँ से, ये आपके कोर्ट की वेबसाइट से ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो ये जो केस है वो पेंडिंग चल रहा है। इसमें एक जो केस है, एक जो वादी है जो गुरमिंदर सिंह, अपॉन जो रिस्पोंडेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो एनसीटी ही आपका है, स्टेट पंजाब, पंजाब का स्टेट का है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग एंड सीबी सर्वा, ऐसी पंजाब है, केरला है, सॉरी केरला नहीं, सॉरी पंजाब है, और इसमें बीपीएससी बिहार का भी है, झारखंड के भी, झारखंड राज्य भी है। कई सारे ऐसे राज्यों के जो इस तरह के मामले हैं वो कोर्ट में हैं, और सबको इकट्ठे ही सुनवाई सबकी चल रही है अलग अलग केसेस में। तो बेसिकली यहाँ पे जो फैसला आने वाला है होगा, या कल भी सुनवाई है और जल्दी ही आगे सुनवाई, जल्दी जल्दी डेट्स लगा के कर दी जाएंगी। तो इन सब में क्या होगा ये कंफर्मेशन आ रही है। तो आपको मैं थोड़ा सा संभावनाएं बता दूं इसमें कि क्या होगा। तो दो चीजें हैं। अगर डीएलएड से, जो जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है ओपन से, जहां जिन्होंने एनआईओएस से किया है, उनके लिए क्या है, एक तो जो लोग वर्किंग में है, जो लोग काम कर रहे थे उस समय, जिन्होंने किया उस समय वर्किंग में थे, यानी कि उस समय कार्यरत थे किसी गवर्नमेंट की अलग जो स्कीम्स थी उसमें, तो यहाँ पे वर्किंग, उसके साथ साथ इन्होंने किया है ये डिप्लोमा।
तो उनके लिए तो शायद एलिजिबल हो जाए। लेकिन उनमें भी जिन्होंने ये केस किया हुआ है, जिन्होंने ये पिटीशन डाला हुआ है, शायद हो सकता है कि उन्हीं को राहत मिले, बाकियों को ना मिले। अगर ऐसा कोई नियम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई नियम बनाता है तो वो सबके लिए होता है, जितने भी इस तरह के लोग होंगे उन सबके लिए हो जाएगा, जो खासकर वर्किंग पीरियड में एनआईओ से डील किए हुए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने, जो ऐसी किसी भी गवर्नमेंट की योजना के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने भी एनआईओ से डीएड किया है, तो उनको शायद मौका ना दिया जाए। हो सकता है संभावना, हालांकि कोर्ट क्या के फैसला करेगा ये तो फैसले के बाद ही आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो कि उन लोगों को जरूर मौका मिल जाए जो वर्किंग में थे और एनआईओ से रिलेट करके गए हैं। उनको मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनको निर्देशित था, सरकारों ने निर्देश दिया था कि भाई आप ऐसा कर लीजिए वर्किंग के साथ साथ, तो आपको समायोजन करने की कंडीशन में हम आपको इसमें वरीयता दे देंगे। लेकिन बाकियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं, ये तो जजमेंट के बाद पता चल जाएगा कि भाई बाकियों को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जल्दी से अगर फैसला आता है, तो बीपीएससी की जो वैकेंसी अगले आने वाली है, यानी बीपीएससी 4 का नोटिफिकेशन अगला आएगा, या फिर अभी कुछ और नोटिफिकेशन आने वाले बाकी हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन फिलहाल तो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। तो ये चल ही रहा है, तो बहुत सारी ऐसी आने वाली वैकेंसीज में इनको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो। और अगर ये नहीं भी आया या सिर्फ इनके लिए आया, तो कम से कम कुछ नहीं तो जितने बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस दौरान, इस दौर के हैं, जिनका उसमें समायोजन नहीं हो पाया, उन्होंने उस समय किया, उनको फैसला, उनको एटलीस्ट मौका मिल जाएगा आने वाली वैकेंसी। जो निकल चुकी हैं उनमें तो नहीं, और जो अभी चल रही है, क्या उसमें इनको मौका मिलेगा, क्या उसमें, या फिर कोई डेट निर्धारित की जाएगी कि इस डेट के बाद से इन सबको मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो वो सारे छात्र जो है जिन्होंने किया हुआ है उनको नुकसान भी हो सकता है। तो क्या करना है फिलहाल, तो आगे कल सुनवाई इसकी होने वाली है, कल क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, ये तो कल आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बात से आपको हमेशा इत्तेफाक रखना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी बराबर बनाए रखना चाहिए, तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन होगी तभी ये सारी चीजें होगी। और मौका मिल भी गया तो आप कंपटीशन निकालना जरूरी है, और कंपटीशन ही निकल पाया तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो इसलिए तैयारी बढ़िया से करते रहिए, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद में देखेंगे, बाकी और भी जो ऑप्शंस आपके पास है उनको यूटिलाइज जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा कल, या फिर जो भी सुनवाई के दौरान बातें होंगी उसके बारे में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।